ये आइसोमरिज्म का सेकेंड लेक्चर है और जो फर्स्ट लेक्चर था मेरा उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म क्या है, डेफिनेशन ऑफ आइसोमरिज्म एंड टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म एंड देन चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म को काफ़ी डिटेल्स में हमने बताया था। अब इसमें जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का जो सेकंड है पोजीशन आइसोमरिज्म, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में ये सेम होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। और डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला किस कारण से डिफर होता है? तो ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। तो एक ही फंक्शनल ग्रुप का इसमें क्या होता है? पोजीशन डिफर होता है। तो आप ये डिफिनीशन दे सकते हैं, जैसे बताए थे कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural formula due to difference in position of same functional group, then physical and chemical properties are different. These compounds are known as position isomers and this process is known as position isomerism. तो जो position isomerism है, किस होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं वो पोजीशन आइसोमरिज्म शो करते हैं? तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये C डबल बॉन्ड C होता है। C डबल बॉन्ड C ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका पोजीशन डिफर होता है। फिर एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड C है। हेलो एल्केन RX, तो फंक्शनल ग्रुप ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन। फिर प्राइमरी एमाइन RNH2, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है NH2, ये NH2 फंक्शनल ग्रुप है, इसका पोजीशन डिफर होता है। वन डिग्री एल्कोहल ROH, नाइट्रो एल्केन RNO2। तो एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, एमाइन, एल्कोहल, नाइट्रो एल्केन, etc, ये जो होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड्स हैं, इस होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड्स हैं ये पोजीशन आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो अब एक एक करके डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे कि अब जैसे एल्कीन है तो एल्कीन का एग्जांपल लेते हैं। तो एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है, एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। और अब जैसे अगर 2 ले लेंगे तो C2H4 हो जाएगा। अब इसमें चूंकि 2 ही कार्बन है तो इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा,
या C3H6 करेंगे तो 1 2 3, तो इसमें भी इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ करेंगे तो फिर वही प्रोटीन हो जाएगा। तो ये डू नॉट शो पोजीशन आइसोमरिज्म, ये पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो, कार्बन उतने अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर C4H8 है तो C4H8 अगर है तो 1 2 3 4, तो इसमें एक डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, तो इसके दो पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं। ये 1 2 3 4 है और ये भी 1 2 3 4 है, और एक बार डबल बॉन्ड यहां लगा के हाइड्रोजन से बैलेंस कर दीजिए इसको, तो ये ब्यूट 1 इन होगा, और यहां बीच में लगा देंगे तो ये ब्यूट 2 इन हो जाएगा। तो देख रहे हैं एक बार ये जो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है, एक बार फर्स्ट पोजीशन पे है, एक बार सेकंड पोजीशन पे है, एक ब्यूट 1 इन है, एक ब्यूट 2 इन है, तो दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में चेन आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, एक बार फर्स्ट पे एक बार सेकंड पे। तो अगर किसी एक ही फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अगर चेंज होता है तो उनकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। अब देखिए जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं अब देखिए इसमें एक चेन ये भी बनता है, तो इसमें भी चेंज नहीं होगा, कहीं एक जगह ही रहेगा। अब C5H10 है, तो सबसे पहले तो इसका आप चेन बना लीजिए, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और एक ये बनेगा। तो देखिए यहाँ तो डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर करेंगे तो इस कार्बन पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन जाएगा, जो संभव नहीं है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लग सकता। अब एक बार आप यहाँ लगा सकते हैं, एक बार यहाँ लगा सकते हैं, एक बार यहाँ लगा सकते हैं, तो 3 तो इसमें बन जाएगा ऐसे। और एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो इसमें 2 ही बनेगा। तो एक बन जाएगा आपका पेंट 1 इन और एक बन जाएगा पेंट 2 इन। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लेते हैं एल्काइन का, तो एल्काइन का CnH2n -2 होता है, और अगर 2 रखेंगे तो C2H2 हो जाएगा और C3H4 हो जाएगा, C4H6 हो जाएगा और C5H8 हो जाएगा। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, तो ये जो है ये पोजीशन आइसोमर शो नहीं करेगा। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड आप लगा सकते हैं, तो ये ब्यूट 1 आइन हो जाएगा, अब ब्यूट 2 आइन। उसी तरह से इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड 1 2, तो एक पेंट 1 आइन और पेंट 2 आइन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है ये जो डबल बॉन्ड आप यहाँ लगाए थे, तो ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 बॉन्ड बनने लगेगा। इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसमें सिर्फ एक जगह पॉसिबल है। ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड के लिए पॉसिबल नहीं है, और इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड होगा ही नहीं। तो एल्काइन का भी इसी पर आप समझ गए कि किस तरह से आप पहले आप चेन आइसोमर बना देंगे और फिर उस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन आप लगाएंगे। अब देखिए जैसे और जो हम बताए थे आपको, ये एल्कोहल, तो एल्कोहल में आप कोई भी ले लीजिए, जैसे C4, ये H9OH है, हेलो एल्केन, तो C4H9Br, फिर 1 डिग्री एमाइन, तो C4H9NH2,
या फिर नाइट्रो एल्केन, ये C4H9NO2। तो इन चारों का जो सेम तरीका है आइसोमर बनाने का, इनका जो आइसोमर बनाने का सेम तरीका है, नंबर ऑफ आइसोमर भी सेम बनेंगे। देखिए कैसे, जैसे किसी एक का आप ले लीजिए C4H9OH, तो सबसे पहले आपको बनाना है ये चेन आइसोमर। चेन आइसोमर इसमें बन जाएगा, ये एक ये बना और एक ये बन जाएगा। अब कहाँ कहाँ OH का पोजीशन हो सकता है, तो एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है। एक ये बन जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, और ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। और इसमें एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, दो ही जगह होगा, तो दो इसमें भी बन जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 मेथाइल प्रोपेन 1 ऑल और 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो देखिए इसके सबका उसी तरह से बनेगा। जैसे यहाँ पर अगर OH है तो OH लगा रहे हैं, अगर NH2 अगर Br का ले लेंगे तो Br लगाएंगे, अगर C4H9NH2 लेंगे तो ये जहाँ जहाँ OH लगाए हैं वहाँ NH2 लगाएंगे, और NO2 का अगर ले लेंगे तो जहाँ जहाँ आप NO2 लगाए, ये OH लगाए हैं वहाँ वहाँ NO2 लगा देंगे। तो ये होमवर्क में है, आप सेम ऐसे ही करना है। तो इसका 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 ये करके, जैसे ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और ये ब्यूटेनामीन है और नाइट्रोब्यूटेन, तो सबका जो है ये सबका 4-4-4 बनेगा। ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप का ये जो पोजीशन है, तो अगर ये एल्कोहल है तो OH, अगर मान लीजिए हेलो एल्केन है तो Br, NH2 है, एमाइन है तो NH2, और नाइट्रो एल्केन है तो NO2 आप लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप। लेकिन तरीका सेम ऐसे ही रहेगा, केवल फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। अब ऐसे ही आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एल्कोहल में ये C5H11OH, C5H11Br, C5H11NH2 और C5H11NO2। तो अगर 5 कार्बन की आप चेन लेते हैं तो इसमें भी सेम ऐसे ही तरीका। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर C5H11OH है तो आप इसका चेन बनाएंगे। अगर 5 कार्बन एटम है तो चेन इसमें 3 बनेगा। आपको बताए थे बीपी हाई माने ब्यूटेन का है तो 2, BPH235, तो ब्यूटेन है तो 2, पेंटेन है तो 3 और हेक्सेन है तो 5। तो यहाँ पे एक बार यहाँ OH, ये जो भी फंक्शनल ग्रुप है एक बार यहाँ लगेगा अगर OH है तो, और ये 3 इसमें बन जाएगा, और ये 1 2 3 4 यहाँ बनेगा और इसमें कहीं एक जगह। तो टोटल नंबर ऑफ जो आइसोमर बनेंगे ये 8 बन जाएंगे। जैसे इसमें सब 4 बना था, लेकिन यहाँ पे सबका 8 बनेगा। अब आप देख सकते हैं कैसे। तो अब जैसे 3 कैसे बनेगा, तो यही चेन आप 3 बार लिख दीजिए, और अलग अलग पोजीशन पर, एक बार 1 पे, एक बार 2 पर और एक बार 3 पे OH लगा दीजिए। तो ये क्या होगा, तो 5 कार्बन है तो पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। अब इसमें भी ये 4 चेन आप बना दीजिए।
और एक बार OH यहाँ लगेगा, एक बार यहाँ लगेगा, एक बार यहाँ लगेगा, एक बार यहाँ लगेगा, और इसमें कहीं एक जगह लग जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ये आपको 8 दिखाई दे रहा है, ये आपका हो गया पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। ये देखिए 1 2, तो 2 पे एक साइड चेन लगी है, तो ये 2 मेथाइल पेंटेन 1 ऑल हो जाएगा, और 2 मेथाइल पेंटेन 2 ऑल, और ये क्या होगा 3 मेथाइल पेंटेन 2 ऑल होगा, और ये 1 2 3 मेथाइल पेंटेन 1 ऑल होगा, और इसका अगर करेंगे तो 2 2 डाई मेथाइल पेंटेन 1 ऑल। तो इस तरह से आप पोजीशन जो आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर आप लिख सकते हैं। इसमें करना यही है कि पहले आप चेन आइसोमर बना लीजिए, जितने उसके मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर्स हैं, और फिर हर चेन पर उस फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है कहाँ कहाँ पॉसिबल है ये आपको बनाना है। तो ये आपको समझ में आया होगा, और ये आइसोमरिज्म का जो लेक्चर 2 है, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो आप देखते रहिए केमिस्ट्री बाय PK तिवारी ऑनलाइन क्लास, और आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। थैंक यू।